कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीताश्रुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्णाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समुपस्थित सो दिशाओं के स्वामी गुरुदेव आराध्य देव एवं भगवत चरण अनुरागी वृंद सभी की युगल चरण कमलों में सादर नमन। प्रतिदिन की भांति हम लोग आज पुनः एक मंत्र का श्रवण करेंगे। हम सब जानते हैं कि प्रथम स्कंध में हम लोग हैं, तृतीय अध्याय में हैं और आज मंत्र संख्या 35 है। पंचत्रिंशत मंत्र का हम लोग आज श्रवण करते हैं। हमारे वक्ता सुत मुनि जी हैं, सुत जी हैं और श्रोता शुनकादि ऋषि है और हम लोग उनके भी श्रोता हैं। आइए हम लोग श्रवण करते हैं। एवं जन्मानि कर्माणि यः कर्तुर्जनस्य च वर्णयन्ते स्म कवयो वेद गुह्यानि हृत्पतेः। अर्थात वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। देखिए, हम लोग का तो जन्म निश्चित रहता है और मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन परमेश्वर का न जन्म निश्चित है और न ही कर्म निश्चित है। क्यों निश्चित नहीं है? क्योंकि वो अप्राकृत रूप से जन्म लेते हैं। उनका जन्म प्राकृत नहीं है, अप्राकृत, अलौकिक जन्म होता है, हम लोग के तरह नहीं। और उनका सभी कर्म भी अलौकिक होते हैं। ये हम लोगों ने नहीं कहा है, ये कौन कहे हैं कि तत्वज्ञानी लोग ऐसा वर्णन करते हैं। नहीं, वेद साथ ही साथ वेद गुह्यानि हृत्पतेः है और वेद के ये गोपनीय रहस्य है, जिस रहस्य को उनके जन्म और उनके कर्म ये दोनों वेद के गोपनीय रहस्य है। क्यों? क्योंकि साधारण लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। और इस गोपनीय रहस्य का वर्णन कौन करते हैं? तो हमारे तत्वज्ञानी लोग जो हैं, हमारे ऋषि मुनि जो हैं, या जिनका ईश्वर से संबंध है, या जिन पर ईश्वर की अहेतुकी कृपा है। अहेतुकी कृपा रहने पर भी वो प्रभु के इस सुंदर जन्म और कर्म का सुंदर बखान कर सकते हैं। क्योंकि हमारे प्रभु क्या है? अधरम मधुरम कर्णम मधुरम चलितम मधुरम वमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। उनका सब चीज मधुर है, सुंदर है, हृदयाकर्षक है, हृदय को शांति देने वाली है, मन को मोहने वाली है। और साथ ही साथ हम लोग इसके बाद उनके सुंदर कर्म और उनके इस गोपनीय रहस्य को जो वेद में गुप्त है, उसको ऋषि मुनियों के द्वारा हम लोग सुनते हैं। इसीलिए सूत जी महाराज कहते हैं कि वो भगवान जो हैं वो अप्राकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग वर्णन करते हैं। उनका जन्म भी उसी तरह है और उनके कर्म भी उसी तरह हैं। उनके जो विद्वान लोग हैं वो वर्णन करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे उनका वर्णन? हम लोग तो वर्णन
कर ही नहीं सकते तो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत उनके गुणगान कर लेते हैं, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति का यह प्रथम सीढ़ी है। क्योंकि सबरी माता भगवान को रहने के लिए जो आश्रम बताए हैं उनमें वो बताते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। नहीं, कथा और प्रसंग में जब हम लोग लगे रहते हैं तब कभी हमारे प्रभु की जब कृपा होती है, कभी जब हमारे प्रभु नजर डालते हैं, तब हम लोग धन्य धन्य होते। और ये सभी पूर्वार्जित है। कर्म का कभी नाश नहीं होता, क्षय नहीं होता है। हम अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल निश्चित भोगना पड़ता है। बहुत आदमी से हम लोगों ने सुना है, बहुत पूछते भी हैं कि चलो हमसे ये पाप हो गया है तो क्या हम ये कर लें तो उससे ये पाप समाप्त हो जाएगा? संभव नहीं है। आप यदि अच्छे कर्म करेंगे तो उनका फल आपको मिलेगा, आप यदि बुरे कर्म किए हैं तो उनका भी फल आपको मिलेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा बुरा कर्म कर लिए फिर थोड़ा अच्छा कर्म कर लिए, अब दोनों को तौले तराजू पर पलड़ा दोनों का बराबर हो गया, प्लस माइनस 0 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कर्म शुभाशुभ फल, कर्म का शुभ या अशुभ जो भी फल है, शुभ कर्म है तो शुभ फल है, अशुभ कर्म है तो अशुभ फल है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा द्वारा यदि अशुभ कर्म भी है तो वो शुभ फलदायी हो जाता है। तो उसके लिए कैसे होगा? उसके लिए होगा कि हमारा जो विचार है, हमारी जो बुद्धि है और हमारा जो रिजल्ट है, ये तीनों डिपेंड करता है। मेरी भावना यदि किसी को अच्छा करने का है और यदि हम कड़वा शब्द बोल भी देते हैं तो उसका परिणाम अच्छा होगा। जैसे दवाई भले कड़वी हो लेकिन खाने पर रोग क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। उसी प्रकार से किसी को हम कड़वी बात बोल दिए, उससे उसका जीवन सुधर गया, उसका लाइन लेंथ ठीक हो गया, वो सही रास्ते पर आ गए, तो उसका परिणाम मुझे खराब नहीं मिलेगा। उसके लिए मुझे ये फल जो है वो अच्छे हो जाएंगे, शुभ कर्म में की गिनती हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों को शुभ और अशुभ फल का ध्यान रखना चाहिए। आइए हम लोग भगवान का नाम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण को चरणार्पणमस्तु।